अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे व्हाट आर द कॉमन आई प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू प्रिवेंट देम। ऐसी कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो मोस्टली हमारी सोसाइटी में पाई जाती हैं और हम कुछ छोटी छोटी प्रिकॉशंस के ज़रिए हम उनसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले आता है सफ़ेद मोतिया। सफ़ेद मोतिया एक ऐसी बीमारी है जो मोस्टली 40 साल के बाद उम्र के साथ साथ होता है और हमारा लेंस धुंधला होना शुरू हो जाता है। मैं अपने मरीज़ों को सादी सी मिसाल देता हूँ कि एक साफ शफाफ शीशा है, तो उसके सामने आर पार हमें बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा होगा, लेकिन अगर वो शीशे के ऊपर गर्द आ जाए, गटा मिट्टी आ जाए, तो हमें नज़र नहीं आएगा जब तक हम शीशे को साफ़ ना करें। तो इसका सिंपल सा हल है कि जब सफ़ेद मोतिया आए तो अपना सर्जरी करवाएं, लेंस चेंज करवाएं, तो नज़र बहाल हो जाती है। दूसरे नंबर पे आता है काला मोतिया। काला मोतिया एक डेंजरस डिजीज़ है जिसको हम आँख का प्रेशर बढ़ने की वजह से पर्दे को डैमेज करना शुरू कर देता है। अब होता ये है कि अगर प्रेशर मुसलसल ज़्यादा रहे और पर्दा मुसलसल डैमेज होता जाए तो हमारी साइडों से नज़र कम होना शुरू हो जाती है। काला मोतिया क्या करता है, सामने हमारी नज़र सही रहेगी, साइडों से आहिस्ता 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 हमारी नज़र जो है कंस्ट्रिक्टेड होती जाएगी और पेशेंट को तब पता चले जब जब खुदा ना खास्ता नज़र टोटली जा चुकी होती है। इसकी एक वजह, इसका एक सबसे बड़ा मसला ये है कि काले मोतिये की वजह से जो नज़र चली जाए हम उसको रिटर्न नहीं ला सकते। तो इसके लिए सबसे पहली ज़रूरी बात ये है कि जब काला मोतिया हो तो डॉक्टर को चेकअप करवाएं और उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपनी ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। अगर हाँ, इसको हम कंट्रोल ज़रूर कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है ड्राई आई या डिजिटल आई स्ट्रेन भी कहते हैं। अब ये डिजिटल आई स्ट्रेन क्या है और इसमें कौन कौन सी अलामात आती हैं और हम इससे कैसे बच सकते हैं, इस पे मेरी एक डिटेल वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है। तो दोस्तों से गुजारिश है कि उस वीडियो को देखें तो वो सारी डिटेल आपको पता चल जाएगी। अच्छा, चौथे नंबर पे आते हैं, हम डिस्कस करेंगे एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजनरेशन। इसमें पर्दे के ऊपर एक मैक्यूला होता है जिसमें हमारे पर्दे का वो पोर्शन है जिसमें 95% देखने की सलाहियत होती है। उम्र के साथ साथ बाज़ दफ़ा वो जो मैक्यूला है उसके अंदर डीजनरेटिव चेंजेस आना शुरू होती हैं जिसकी वजह से नज़र कम होना शुरू हो जाती है और सेंट्रल विजन, हमारी सीधा देखने की सलाहियत इसमें कम होती है। इसके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन तो ये है कि वक्तन फ़वक्तन 40 साल के बाद अपने नज़र वाले डॉक्टर को, आँखों वाले डॉक्टर को मुआयना करवाएं और अगर खुदा ना खास्ता इस तरह की कोई अलामात आ रही हैं तो टाइमली उससे प्रिवेंट कर सकें। अच्छा, फिर आता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या है? सिंपल, नज़दीक की देखने की सलाहियत 40 साल की उम्र के बाद आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसमें आप सिंपली जब आप 40 साल के हों और आपको नज़दीक देखने की सलाहियत में कमी आए तो आई के डॉक्टर के पास जाएं और अपने नज़दीक की देखने की ऐनक लगवा लें तो आप ठीक हो जाएंगे। चौथे नंबर पे आती है एम्ब्लायोपिया। एम्ब्लायोपिया एक ऐसी डिजीज़ है जो बचपन में नंबर ना लगने की वजह से या और बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से आँख की ब्रेन के साथ जो स्टिमुलस है वो कम हो जाता है और दिमाग देखने की सलाहियत नहीं सीख पाता। ये एम्ब्लायोपिया क्या है, बच्चों में कैसे कैसे डेवलप होता है, इस पे एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह मैं अगली बनाऊंगा ताकि आप लोगों को समझा सकूं। तब